कोरोना संक्रमण के बीच कई लोगों के सामने अपनी परिवार की आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है। उसी में एक वर्ग है कालबेलिया, जो कलाकार हैं, राजस्थानी फोक कला के देश विदेश में इस कला को दिखाते हैं और इसके जरिए देश का नाम भी रोशन करते हैं। लेकिन कोरोना के दौर में लगे संकट की वजह से इन परिवार के सामने पिछले 1.25 साल से खाने का संकट आ गया है, क्योंकि कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, किसी तरह का आयोजन नहीं हो रहा है, कला को कदरदान नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से इनके सामने दिक्कत है। ईटीवी भारत ने अपनी भूमिका निभाई। सामाजिक सरोकार के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं और उसी सामाजिक सरोकार के तहत हमने जब इस कालबेलिया समाज को लेकर जो पीड़ा दिखाई, उसके बाद में कुछ भामाशाह निकल के सामने आए। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये मित्रोदय जो मित्राय जो फाउंडेशन है वो है, और ये संगठन है कुछ लोगों का जो सामाजिक सरोकार के लिए लगातार काम करते हैं। इन्होंने ईटीवी भारत की खबर देखने के बाद में संपर्क किया इनसे, हमसे, और हमसे पूछा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर हम पहुँचे थे, जिन लोगों की पीड़ा को हमने दिखाया था। और ये आज उन परिवारों के लिए राशन सामग्री लेकर आए हैं। करीब 1.5 से 2 महीने की सामग्री इनको ये उपलब्ध करा रहे हैं, कच्चा राशन की सामग्री, ताकि ये परिवार जब तक ये संक्रमण का दौर चले तब तक ये अपनी आजीविका को अच्छे से चला सके। एक बार मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि ये इनका किट है। एक किट इस तरह का बना हुआ है जिसमें तमाम वो जो आवश्यक चीजें जो होनी चाहिए, चाहे साबुन हो, किचन की तमाम जो चीजें हैं, हल्दी, मिर्च, तेल, पाउडर, चना चावल, सब बच्चों के लिए बिस्किट, ये वो सामग्री है जिसके जरिए वो 1 महीने तक अपना निकाल सकते हैं। आटे के पैकेट हैं जिनमें इन परिवार को दिए जाएंगे। और लोग यहाँ पर जो कहते हैं कि जो जब किसी को जरूरत पड़ती है तो हमारा समाज जो है वो हमेशा इसके लिए खड़ा होता है। मित्राय की तरफ से मैम इनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। मेरा नाम रश्मि शर्मा है। रश्मि जी, आप यहाँ पर पहुंची हैं आज, किस तरह से आप यहाँ पर पहुंची और क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? हम लोग यहाँ पर हम लोग काफ़ी दिन से, जब से लॉकडाउन लगा, लास्ट ईयर लॉकडाउन था तभी भी काफ़ी ये सोशल वर्क किया था। इस साल भी जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से खाने का वितरण का, राशन वितरण का, ये सब काम कर रहे थे। उसी ड्यूरेशन में ईटीवी भारत की तरफ से हमारे पास न्यूज़ आई थी कि ऐसे करके एक कालबेलिया बस्ती है जहाँ पर है ना राशन की और खाने की और हेल्प की नीड है, तो हम लोग उस माध्यम से यहाँ तक आए। अच्छा, किस तरह की सामग्री आप यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हम खाने का सारा सामान लेकर के आए हैं। हमारे पास में आटा, दाल, चावल, सब्जियां हैं, थोड़ी बहुत चने वगैरह, जो भी चीज़ें ड्राई आइटम है वो सब हम लेकर के आए अपने साथ में, जिससे इनका 1 महीने का गुजारा आराम से चल जाएगा जब तक इनका काम वापस से स्टार्ट नहीं हो रहा। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की बात होती है और गुलाबो जी ने जिस तरीके से नाम देश विदेश में इस कालबेलिया समाज के साथ साथ जो कला का किया है, उसके बाद में इस तरह की कोई बात करना बड़े बेमानी होगा। विनीत जी, क्योंकि आप यहाँ पर पहुँचे हैं, मिशन किस तरह का मिशन है और किस तरह से आप लोग पहुँचा रहे हैं, और खास तौर से इनके लिए आपने कुछ अलग से व्यवस्थाएं भी करी है? ईटीवी भारत का मैंने ये न्यूज़ देखी और मैं न्यूज़ देखते स्तब्ध रह गया कि इन कलाकारों की वास्तव में ये स्थिति है। मुझे लगा इनको कोई सरकारी पैकेज मिल रहा होगा या इनके साथ कोई लोग जुड़े होंगे, लेकिन इनकी स्थिति, इनके चूल्हे देखे हमने, चूल्हे में बर्तन एकदम जैसे वो कहते हैं ना कि अकाल होता है तो वो फटी हुई जमीन नजर आती है, वो हालत इनके चूल्हों की और किचन की देखी, इन्होंने बताई। दूसरी चीज, ये लोग है स्वाभिमानी। आप देखोगे शहरों में तो क्या लोग भीख मांग के भी खा लेते हैं फुटपाथ पे या किसी भी, अब ये लोग भीख भी नहीं मांग सकते। तो हमने एक इसका बड़ा अच्छा सा तोड़ निकाला। ये ईटीवी भारत की पहल मान लो, गुलाबो जी की मान लो, या हमारे पूरे मित्राय की टीम मान लो, कि सबसे पहले मित्राय जो संगठन है, वैसे तो हम सक्षम है, भगवान की कृपा है, हमारे साथियों का इतना सहयोग, उनको नमन है, फिर भी सबसे पहले भीख हम इनसे 1 रुपए की लेंगे। हमारा मित्राय हर एक परिवार से 1 रुपए का पहले चंदा लेगा, 1 रुपए की हम इनसे दया लेंगे। इस संगठन को 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया लाख रुपए के बराबर काम करेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हमने एक गुल्लक बनाया कि हर परिवार को जिसको हम राशन देंगे उनसे 1 रुपया गुल्लक इसमें लेंगे। उसके बाद हम हमारा जो ये ठाकुर भोग प्रसाद राशन ये भेंट करेंगे, तो हमारा परिवार मान के भेंट करेंगे। और मैं फिर अपील करूंगा भामाशाहों से, दानदाताओं से, कि संस्कृति नहीं बची तो राजस्थान भी नहीं बचेगा। ये लोग उस संस्कृति के परचम है, ध्वजवाह है, अगर ये नहीं बचे तो हमारा जीना व्यर्थ है। ये बड़ी बड़ी जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और बड़े बड़े स्टार रेटेड होटल्स, इनसे राजस्थान नहीं है, राजस्थान इनसे है, इन लोक कलाकारों से है। तो निकलो, आगे आओ, किसी भी माध्यम से अपने आसपास, इर्द गिर्द, ढाणी, जहां आपको लगता है सहयोग करना कीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई मित्राय जैसा रजिस्टर्ड एनजीओ ही सहयोग कर सकता है। एक छोटा आदमी भी किसी को रोटी देके सहयोग कर सकता है, किसी के बच्चे को, भूखे को दूध पिला के सहयोग कर सकता है, किसी महिला को राशन देके, जो आपके घर में आ रही है, काम कर रही है, उसको देके भी सहयोग करने के तरीके बहुत है, नियत होनी चाहिए। हमने वही अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करी कि लोगों तक पहुंचे। गुलाबो जी, एक अपील आपकी ईटीवी भारत के माध्यम से आपने की, लोगों तक पहुंची, आज लोग जुड़ गए आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद है कि मित्राय हमारे साथ जुड़े, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी ई भारत को, कि मैं
टीवी भारत को कि आपने हमारी सुनी और आप आके इन बस्ती का रिकॉर्ड किया, यहाँ आए, आप अकेले आए और इतनी मेहनत करके और फिर पूरी दुनिया में आपने ये हमारी चर्चा फैलाई और लोगों को जोड़ा, संस्थाओं को जोड़ा। आज देखो टीम पूरी यहाँ खड़ी है। तो मैं पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगी और फिर आप मित्राओं को धन्यवाद दूंगी कि आप लोग यहाँ आए और हमारे से मतलब हमें दान नहीं दे रहे, लेकिन परिवार का एक हिस्सा समझ के और इस तरीके से मतलब एक दिल मतलब भरता है कि ऐसे कोई अपनापन कोई दिखाते हैं ना, तो हम लोग तो वैसे ही कलाकार बहुत इमोशनल होते हैं कि कोई अपना मिलता है ना तो बहुत तो मतलब खुशी होती है कि कोई तो है हमारा, नहीं तो हम तो बिल्कुल ही ये हो गए थे कि हमारा कोई है ही नहीं। मैं इतने दिनों से ये कह रही थी कि हम लोग देश का नाम करते हैं भाई, जब प्रोग्राम होता तो हमें बुलाते हो आप, आपके क्लासिकल के कलाकार नहीं नाचते रोड पे हम नाचते हैं फोक कलाकार। जब गणगौर तीज के प्रोग्राम होते हैं तो बड़ी चौपड़ से लेके गणगौरी बाजार तक हम नाचते हैं, हमारे पाँव में अभी भी छाल है। तो हमें कैसे भूल गए? जब भूख का टाइम आया हमें भूल गए, काम का नाम का टाइम आता तो हम लोग याद आ जाते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से जब हुक्मरान आंखें मूंद लेते हैं और जब इस जिम्मेदारी से दूर हटते हैं तो हम हमारी जिम्मेदारी निभाते हैं और उसी का नतीजा सामने। शेर जी क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों की भूख लगातार सामने थी और जब उनको जरूरत थी तब आप लोग यहाँ पर पहुंचे। देखिए, ये बड़ी विडंबना है, वैश्विक महामारी के चलते हुए जहां अपने पराये हो गए, ऐसी स्थिति के अंदर मित्राई फाउंडेशन की पूरी टीम यहाँ आई है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा ईटीवी भारत को कि उन्होंने इस तरह के घर घर जाके गांवों की ढाणी की, जो लोग बाग निचले स्तर पे हैं, उनकी आवाज को उठाया और हम लोगों तक पहुंचाया। बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार मुखिया है हमारी और हमारे परिवार को पालने की जिम्मेदारी उनकी। लेकिन जब वो हुक्मरान जब कहते हैं कि आंखें मूंद लेते हैं तो सामाजिक सरोकार निभाने के लिए हमें सामने आना पड़ता है और उसी कड़ी में हम आगे निकले। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं, इनको इन परिवारों के अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं एक बार इनसे भी बात करना चाहूंगा, इन परिवारों को जिनको पास भोजन पहुंचता है। कल तक हम आपसे जब बात करने आए थे तब लग रहा था कि आप लोगों के पास खाने तक की दिक्कत नहीं, आपकी आंखों के आंसू हम देख रहे थे। आज कुछ राशन सामग्री आपके पास पहुंची, क्या कहेंगे? आज बड़ी खुशी की बात है जो सर आप लोग भी पधारे और गुलाबे जी हमारे लिए इतना कुछ किया सर, और जो हमारे खाने पीने के लिए हमारे बच्चों के लिए जो कुछ व्यवस्था करी है, इनको धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद सर। बस ये और क्या कहना चाहेंगे सर? तो निश्चित रूप से इस परिवार के या इन लोगों के सामने आज थोड़ी सी राहत है, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे थे। उनको लग रहा था कि उनके पास खाने की सामग्री नहीं है, खाने का, क्योंकि मजदूरी जब नहीं होती है तो किस तरह से परिवार का पेट पाले, वो दिक्कत थी। लेकिन आज ये देखिए आप जिस तरीके से, और इनको 1 रुपया देके गुलाबो जी इस किट के जरिए इन लोगों की मदद करवा रही है, क्योंकि ये जो परिवार है ये साफ कहता है कि कलाकार हैं, हम भीख नहीं मांगेंगे और इसीलिए इनका मान सम्मान रहे, भीख ना दे इनको और चंदे के जरिए ये जो सामग्री है इनको दे। ये एक पहल है मित्राई की तरफ से और हम भी इनको साधुवाद देंगे कि इन्होंने हमारी इस खबर को देख के इन लोगों की मदद के लिए यहाँ पर आगे पहुंचे। हम खासतौर से उन भामाशाहों से भी अपील करेंगे जो जनसेवा की बात करते हैं और खासतौर से सरकार से इसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो भूखे को खाना खिलाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे, लेकिन उनको उन बंगलों से निकल के बाहर झांकना होगा कि अभी भी जयपुर शहर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर अगर आप आज देखेंगे तो ये कलाकार है, राशन है, ना सामग्री है। सरकार को चाहिए कि वो भी इनकी मदद करे, ताकि जो कलाकारों ने जिस तरीके से लोक कला के जरिए, फोक कला के जरिए राजस्थान का नाम रोशन किया है, उन कलाकारों की जीवन यापन चलता रहे और वो अपना पेट पाल सके। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।